हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक ट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 2। तो मॉक टेस्ट नंबर 2 से मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं कि मॉक टेस्ट नंबर 1 हम लोग ने यूट्यूब पर पहले ही अपलोड कर दिया है। उसे आप लोग जरूर से ज़रूर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो देखने के बाद हम लोग यूट्यूब चैनल पर आप लोग को ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं बताना चाहिए आप लोग को टॉप 5 क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होगा। टॉप 5 क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे क्या कह रहा है? कह रहा है एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 रुपये में बेचा गया। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा। तो देखिए, कोई भी खरीदाता है तो क्रय मूल्य पर खरीदाता है, यानी सीपी पर खरीदाता है। तो हम लोग सीपी हम लोग को यहाँ पे कहीं दिया नहीं रहा है, तो हम लोग सीपी हम लोग रुपया में नहीं दिया पर परसेंट में। तो पता है हम लोग को सीपी कितना, तो परसेंट में सीपी कितना होता है? 100% होता है। परसेंट में सीपी 100% होता है। और यहाँ पे एसपी 20% का लाभ पर, तो एसपी यहाँ से हम लिख देंगे एसपी 100% तो सीपी रहेगा, प्लस 20% का लाभ हम लोग करा था, 20% इसमें जोड़ देंगे, यानी 120% होगा। तो इसी 120% का मान दे रखा है आपको 60,000 रुपया। इसी 120% का मान 60,000 रुपया रख दिए। अब हम लोग निकालना है यहाँ से 1% का मान। 1% का मान निकालेंगे तो अभी तो हम लोग 30% का लाभ निकाल पाएंगे। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 500। तो हम लोग निकालना पड़ेगा 130% का मान। तो 130%, यहाँ 30% लाभ कर इसलिए, तो यहाँ हम 130% लिखेंगे। 130% का मान निकालने के लिए हम लोग 130 में 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 65,000 रुपीज़, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पी और क्यू एक परियोजना में क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद क्यू को काम छोड़ना पड़ा। पी ने अकेले शेष काम पूरा किया। पूरा काम कितनों दिनों में समाप्त हुआ है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे ये टोटल वर्क मेथड से, एलसीएम मेथड से। पर ये थोड़ा कन्फ्यूजन सा क्वेश्चन है। वो कैसे आपको इस क्वेश्चन के आगे में पता चलेगा ये कैसे कन्फ्यूजन सा क्वेश्चन है। कितने लोग इसे एग्जाम में गलती कर देते हैं इस थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का। ये देखिए, पी कितना दिन में करता है? पी करता है 15 दिनों में। और क्यू कितना दिन में करता है? 10 दिनों में। और उन लोग बोला था एलसीएम मेथड से, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30,000। ये कितना निकला? हम लोग को टोटल वर्क निकला। अब ये टोटल वर्क निकला तो हम लोग यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि एक दिन में ये कितना काम करेगा। जैसे एफिशिएंसी निकाले पी का तो आ गया 2, तो वो एक दिन में 2 काम करेगा। क्यों का एफिशिएंसी निकाले 3, तो वो एक दिन में 3 काम करेगा। अब दोनों मिल गया तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। और 2 दिन तक वो लोग 7 काम किया। क्या कह रहा है? पी और क्यू पर 10 दिन पे उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद क्यू को काम छोड़ना पड़ा। तो 2 दिन के बाद ना क्यू काम छोड़ा, बाकी 2 दिन से तो वो दोनों पी और क्यू काम कर ही रहा था। 2 दिन तक वो लोग काम किया, तो 2 दिन का काम किया तो कितना काम हो गया? 10 काम हो गया। 2 दिन में 2 गुना 5, 10 काम हो गया। टोटल है 30 काम, उसमें से 10 काम हो गया तो बचा कितना काम? 20 काम। और इस काम को पूरा कौन करेगा? इस काम को पूरा करेगा पी। तो पी का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। तो 2 से 20 को घटाएं कितना बार में? 10 बार में। बस यहीं पे कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में। क्या कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन ये है क्वेश्चन में, कितने लोग 10 मार के आगे बढ़ जाएंगे। पर यहाँ क्या कर रहा है? पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो? पूरा काम। तो यहाँ पूरा काम ना पूछ रहा है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 10 दिन तो काम किया है पी का, यह है प्लस 2 दिन तक साथ में किया है। इसमें 2 जोड़ने दें, कितना आ जाएगा? 12। हम लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बनने से मैं पहले आप लोग को बता देता हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल, उस पर आप लोग में ज्वाइन हो सकते हैं। उस पर हम लोग क्वेश्चन अपलोड करते हैं और इसका नोट्स भी अपलोड करते हैं। फेसबुक पेज आप लोग फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। उस पर आप लोग देखिएगा हम लोग क्वेश्चन कितना फॉलो कर रखा है। इसका लिंक आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल को जल्द से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से अपने गंतव्य समय तक पहुंचती है, परंतु वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो 15 मिनट देर पहुंचती है। तो उसकी कुल यात्रा क्या है? इसे बनाने के लिए हम लोग को एक फार्मूला चाहिए। कौन सा फार्मूला चाहिए? ये रहा आप लोग का फार्मूला। ये रहा आप लोग का फार्मूला। इसी फार्मूले से हम लोग बनाएंगे। तब स्पीड 1 हम लोग S1 मतलब स्पीड 1, S2 मतलब स्पीड 2, S और T मतलब समय।
स्पीड 1 कितना है, चाल चाल 1 45 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड 2 30 किलोमीटर पर आवर, बट स्पीड 1 45 किलोमीटर पर आवर माइनस स्पीड 2 30 किलोमीटर पर आवर इंटू टी मतलब समय 15 मिनट समय दे रखा है, पर बटा हम लोग को 60 लिखना पड़ेगा, 60 क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें मिनट में दे रखा है और हम लोग को सारा डेटा दे रखा है घंटा में, तो हम लोग को सारा डेटा घंटा में लेके चलना है, इसलिए हम लोग इसे भी घंटा में लेके चलेंगे। बटा 60 यानी हम लोग क्या इतना हो गया 45 किलोमीटर इंटू 30 बाई 45 किलोमीटर पर आवर माइनस 30 किलोमीटर पर आवर 15 हो गया। अब गुना है 15/7, 15/7 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कटाएंगे, कैसे कटेगा, देखिए तुरंत कटेगा, ये देखिए कैसे कटेगा, देखिए 15 से तो 15 कट गया, 30 से कट गया 2 बार में, अब 2 से 45 कितना बार में कटा 22.5 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:4 है, 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान है ये भी। अब देखिए यहाँ पर लोग को 7:4 है, 7:4, इसी का मान कितना 7x रेशियो 4x। अब कह रहा है 7x प्लस 4x का मान है 55 वर्ष, तो 7x प्लस 4x का मान कितना है 55 वर्ष। इसी तरह हम लोग 11x का मान कितना हो गया 55 वर्ष, x का मान कितना 5 वर्ष। अब पहले हम लोग निकालेंगे 7x का मान, यानी पिता और पुत्र की आयु दे रखा व्यक्ति और पुत्र की आयु, तो पहले हम लोग 7x का मान निकालेंगे, तो 7x का मान कितना हो जाएगा 35। 35 कैसे हुआ, और 4x का मान कितना हो जाएगा 20। 35 कैसे हुआ, गुना हम लोग कर दिए 5 से, क्योंकि x का मान 5 निकला, और 20 कैसे हो गया, गुना हम लोग 5 से किए, क्योंकि x का मान 5 निकल गया। अब दोनों में हम लोग 6 जोड़े, क्योंकि 6 वर्ष के बाद पूछ रहा है, 6 हो दिए, तो कितना है हमारा 41/26, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में बना के लाना है, ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग को होमवर्क में करके लाना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप अगर ऐसा है तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मन तो खींच सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के आप बनाइए इसे, और हमारे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ज़्यादा से मैं बस इतना कहेंगे कि मेरा यूट्यूब को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर हम लोग इसी तरह लेटेस्ट वीडियो डालते हैं, और वीडियो अच्छे लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और वही दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। एक और फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी, और व्हाट्सएप पे भी, और यूट्यूब पे भी। व्हाट्सएप पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। रेशियो